सेवितं कवित्रजम्बो फलचारुवक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश भगवान की जय। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है श्री राधा सिंह बिहारी भागवत परिवार के द्वारा रामनगर में हनुमान मंदिर में बहुत ही सुंदर द्वितीय गणेश उत्सव आप और हम मिलकर के सभी रामनगर वासी मिलकर के और दूर दूर से आए हुए यहाँ पर बहुत सारे भक्त सभी मिलकर के इस आनंद उत्सव में भाग ले रहे हैं। और अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हमारे किन्नर अखाड़े से हमारी समस्त माताएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत एवं धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और आप भागवत परिवार के सदस्य भी हैं और साक्षात शिव और माँ पार्वती के आप स्वरूप हैं। आपके रूप में आपके दर्शन करने मात्र से ही भगवान अर्धनारीश्वर भगवान शिव एवं माँ पार्वती के दर्शनों का लाभ जीव को प्राप्त हो जाता है। ध्यान देना, आपके दर्शन करने मात्र से शिव की कृपा होती है और आपका आशीर्वाद मिलने से ही घर में धन धान्य एवं संतति की प्राप्ति, संतति सुख की प्राप्ति होती है। तो आज बहुत अच्छा लगा कि आपका आगमन हुआ। मैं देख रहा था कि हमारी शिमला मैया भी आज यहाँ पर आ रही थी। काफ़ी टाइम से अस्वस्थ चल रही हैं, परंतु जैसे ही पता चला कि कीर्तन हो रहा है तो चल करके आ रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सभी ने अपना अपना समय दिया। ध्यान देना, आज सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे गणेश जी की फोटोएं बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। गणेश जी के हाथ टूटे हुए हैं, सर टूटे हुए, मेरे पे बहुत सारी फोटोएं आई हुई हैं। परंतु ये भागवत परिवार का एक बहुत ही सुंदर मुहिम है। लगभग 12-15 वर्षों से हर कथा में हम एक ही बात कहते हैं कि गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, यही कहा जाता है कि हे गणेश लक्ष्मी जी आप हमारे घर पर वास करो, और बाकी नवग्रह इत्यादि आवाहित देवता हैं वे अपने स्थानों को प्रस्थान करो। जिस घर में गणेश जी का वास होता है उस घर में रिद्धि आती है, सिद्धि आती है, शुभ आता है, लाभ आता है और सारे विघ्न सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। परंतु जिस घर से गणेश जी ही चले गए, गणेश जी को ही अगर विदा कर दिया तो घर से शुभ भी चले जाता है, लाभ भी चले जाता है, रिद्धि सिद्धि भी चली जाती है और घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। घर में विघ्न बाधाओं का आना शुरू हो जाता है। मैं हर कथा में कहा करता हूँ, हर प्रवचन में कहा करता हूँ कि गणेश जी का पूजन करना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। भाद्र शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक उत्सव मनाया जाता है। पहले दिन में मैंने आप लोगों को बताया था कि गणेश जी सरोवर पर पुष्प लेने के लिए जा रहे थे। चंद्रमा को अपनी सुंदरता का अहंकार था, गणेश जी का उपहास उड़ा बैठा, मजाक उड़ा बैठा और गणेश जी ने श्राप दे दिया, जा तू कलंकित हो जा और आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसके जीवन में भी कलंक लगेगा। इसीलिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने गोष पदान मुनिवे राजन कृतम देवमुपस्यता, एक गाय के खुर के गड्ढे में जल था, उस जल में चंद्रमा का दर्शन किया था और समयंतक मणि चोरी का कलंक भगवान श्री कृष्ण को लगा था। तो इसलिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। चंद्रमा ने जब क्षमा मांगी गणेश जी से तो गणेश जी ने कहा देखो चंद्रमा, आज के दिन जो अपने घर पर मेरी स्थापना करेगा और मेरा उत्सव मनाएगा, मैं उसके सारे के सारे कलंकों को दूर कर दूंगा, उसकी सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर दूंगा, उसके सारे संकटों को दूर कर दूंगा। इसलिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को गणेश जी की स्थापना घरों पर की जाती है, मंदिरों में की जाती है, परंतु विसर्जन नहीं किया जाता है। तो किस प्रकार से गणेश उत्सव मनाएं? कि आप अपने सामर्थ्यानुसार सोने के, चांदी के
अष्ट धातु के, पत्थर के, जो भी आपका सामर्थ्य हो गणेश जी आप अपने घर पर लाइए और स्थापित करके उत्सव मनाइए। और उसके बाद गंगा जी में जा करके उनका स्नान करा करके उनका अभिषेक पूजन करके ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर पर, अपने मंदिर पर स्थापित कीजिए और पूरे वर्ष उनका पूजन कीजिए। और फिर जब गणेश चतुर्थी आती है तो उन्हीं गणेश जी को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करके उनका उत्सव मनाइए। इस प्रकार से उत्सव मनाना चाहिए। हमारा भागवत परिवार कभी भी गणेश जी का विसर्जन नहीं करता है। जो भाग्यशाली, सौभाग्यशाली जो परिवार होता है उसके नाम की पर्ची निकलती है और उसके घर पर गणेश जी स्थापित हो जाते हैं। आगे भी आप इस संदेश को भेजिए, औरों को भी बताइए, ताकि हमारे गणेश जी का अपमान होने से बच जाए, अनादर होने से बच जाए। दूसरा, कभी भी जागरण होता है, कीर्तन होता है, माता की चौकी होती है या भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, तो अपने इष्ट देवताओं का जो है नृत्य करा करके, ये जो फिल्मी गानों पर नाच रहे हैं देवी देवता बन करके, ये भी हमारे देवताओं का एक अनादर है, एक अपमान है। इसको भी रोकने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे होंगे भगवान शंकर का कितना मजाक बनाया जा रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था कि शंकर जी जो है बड़ी पब्लिक में सुल्फा पी रहे हैं वहां पर। अपमान है कि नहीं बताओ? और हम लोग और आप हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये अपमान होने से रोकना है। दूसरा, कोई भी सामग्री जिस पर हमारे देवी देवताओं का फोटो है उसको बिल्कुल भी मत खरीदिए। ये भी बहुत बड़ा अपमान है हमारे देवी देवताओं का। तीसरा, आपके घर में कोई भी उत्सव होता है उस कार्ड पर, निमंत्रण पत्र पर कभी भी देवी देवता का फोटो मत छपाइएगा। ये भी बहुत बड़ा अपमान है। ये कुछ बातें हैं जो हमें अपने सनातन के लिए स्मरण रखनी है और इन बातों पर ध्यान देकर के आगे बढ़ना है। दूसरा, यहाँ पर ये जो डेकोरेशन हो रखी है शक्ति इवेंट्स की ओर से हो रखी जोरदार तालियां। भागवत परिवार के सदस्य हैं और निःशुल्क यहाँ पर ये डेकोरेशन आपके द्वारा हुई है। इसके अलावा जो लाइट गलियों में लगी हुई है दीपक की ओर से है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था इसने बनाई, इसके लिए भी जोरदार तालियां। हमारा आशीष यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर भजन सुना रहा है, ये भी भागवत परिवार का सदस्य है। अगर आपको भी अपने घर पर कीर्तन भजन करवाना है तो हमारे आशीष को जरूर याद करें। हाँ, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक प्रश्न मेरे आगे आया है कि गुरुजी आज उत्सव जगह जगह हो रहे हैं, कहाँ जाएं और कहाँ न जाएं। हाँ, लोग घरों घरों में उत्सव मना रहे हैं। हनुमान मंदिर में भी मन रहा है, शिव मंदिर में भी मन रहा है, आपके घर पर भी मन रहा है, जगह जगह उत्सव मन रहे। मैं अरोड़ा परिवार के यहाँ पर भी महाराज कीर्तन भजन चलता रहा। कहाँ जाए कहाँ ना जाए। ध्यान देना, वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो वृंदावन में घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को अलीरी मोहि लागे वृंदावन जी को। वृंदावन में घर घर कीर्तन होता है, घर घर भजन होता है, घर घर उत्सव होता है। इसीलिए वहाँ वृंदावन कहा गया है। कृष्ण वहाँ रहते हैं, कृष्ण की प्रेम भक्ति वहाँ पर विराजमान है, राधा रानी वहाँ पर विराजमान है। हमें इस रामनगर को रामनगर नहीं, इसे हमें वृंदावन बनाना है, वृंदावन बनाना है। ऐसा उत्सव हर घर में हो, हर परिवार में हो, हर जगह ऐसे उत्सव हो, तभी जाकर के हमारा जो है पूजा पाठ करना सफल होगा। हमारे मन से राग द्वेष मिटना चाहिए, तभी जाकर के हमारा भक्ति करना सफल होगा। हम मंदिरों में जाते हैं, कीर्तनों में जाते हैं, हम जो है पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, फिर भी हमारे मन से द्वेष नहीं मिट पाता है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे पहले गणेश जी से यही प्रार्थना करनी है कि हमारे मन से राग द्वेष मिट जाए। हम सब एक हैं, हम वृंदावन वासी हैं, हम बिहारी जी के भक्त हैं, हम ठाकुर जी के भक्त हैं, हम गोविंद के भक्त हैं। घर घर में गोविंद का उत्सव हो, घर घर में कीर्तन हो, घर घर में भजन हो, और जहाँ पर बिहारी जी आपको बुलाएं वहाँ पर हंसते हुए जाओ। ठाकुर जी जहाँ पर आपको बुलाएं, जहाँ पर आपको आनंद आए, जहाँ पर आपका मन लगे। वृंदावन में जब जाते हैं माता जी, किसी को बिहारी जी का मंदिर बड़ा अच्छा लगता है, बिहारी जी के मंदिर में ही बैठा रह जाता है। किसी को रंग जी का मंदिर अच्छा लगता है, रंगनाथ जी का, किसी को राधा रमन जी का अच्छा लगता है, किसी को इस्कॉन मंदिर का, गुरु जी इस्कॉन मंदिर में नृत्य करने में बड़ा अच्छा लगता है, हरे कृष्णा हरे रामा, हम तो वहीं जाते हैं, वहीं से आ जाते हैं।
तो वृंदावन में 5000 से भी ज़्यादा मंदिर है, जिसको जहाँ पर अच्छा लगता है, आनंद आता, वहाँ पर जाता है। तो आप लोग भी इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें और जहाँ भी आपको आनंद आए वहाँ पर उस आनंद को लें। यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। कल यहाँ पर गणेश जी का जो है बहुत सुंदर उत्सव होगा। विसर्जन नहीं कहेंगे हम लोग, विसर्जन वो लोग कहते हैं जो गणेश जी को गंगा जी में छोड़ करके आ जाते हैं। हम विसर्जन नहीं, हम उत्सव मनाएंगे कल यहाँ से ढोल नगाड़ों के साथ हम गंगा जी चलेंगे, नाचते कूदते झूमते हुए, और गणेश जी का वहाँ पर षोडशोपचार से पूजन करके जिसके नाम का पर्ची निकलेगी उसके घर पर गणेश जी को स्थापित करेंगे। तो कल आप अधिक से अधिक संख्या में आए। हमारी बीना मैया यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी को निमंत्रण देने के लिए आई है। बीना मैया तो पहले दिन आ गई थी, मैंने कहा आज नहीं, हम अंतिम दिवस विश्राम दिवस पर निमंत्रण देंगे, क्योंकि उस दिन काफ़ी संख्या में भक्त होंगे। तो मैं किन्नर अखाड़े की हमारी माताओं को भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, हाँ, कि आप लोगों ने भी आना है। 29 तारीख परसों से हमारी श्रीमती बीना धवन जी, हमारी बीना मैया के निवास स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप जरूर आए, क्योंकि पितृपक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कथा का श्रवण करते हैं तो हमारे पितरों का उद्धार होता है, पितरों को मोक्ष मिलता है। जहाँ भी पितृपक्ष में कथा हो रही हो, आप जाकर के कथा का श्रवण अवश्य करें, तन से मन से धन से सेवा अवश्य करें। और प्रातः 9 बजे से कलश यात्रा है, उसमें भी आप लोगों ने आना है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारी गुरु माता जी 2 शब्द आप लोगों को आशीर्वाद और उसके बाद आशीष का जो है आनंद उत्सव